जी हाँ, एक ऐसा टूल जिसकी एंट्री हमारे लाइफ में सबसे पहले हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी रेजर ब्लेड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं, जिसका यूज हमें सबसे पहले मुंडन करने के लिए किया गया था। और तो और इसका इस्तेमाल मैनुअली दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, फिर चाहे वो 20 साल का नौजवान हो या फिर 70 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं जिनके मन में कुछ नया जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती ही रहती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आपको फैक्ट्री के अंदर लेकर चलते हैं। रेजर ब्लेड मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले रेजर ब्लेड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील जैसी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेटल को इस्तेमाल करने के पीछे कई सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन यह है कि इस मेटल को किसी भी पोजीशन में छोड़ दिया जाए, फिर भी यह मेटल जंग नाम की चीज से कोसों दूर रहता है। और तो और इस मेटल को मनचाहे आकार देने के साथ साथ इसे पतले से पतला शेप दिया जा सकता है। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील को पतली और लंबी पट्टी के शेप में कटिंग कर दिया जाता है और इन पट्टियों को काटने के बाद इन्हें ऑटोमेटिक सर्जिकल ब्लेड मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से ये मशीन इन पट्टियों के बीच में होल करती जाती है, जिससे इन पट्टियों को एक जबरदस्त ब्लेड का लुक मिल जाता है। लेकिन ये पट्टी पतली होने की वजह से काफी नाजुक होती है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगला स्टेप इसे मजबूत करने के लिए होता है, जहां इन पट्टियों को एक धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसका नॉर्मली टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इन पट्टी को ज्यादा देर तक आग के फर्नेस में रखा जाए तो यह पट्टी आग में ही समा जाएगी। इसीलिए इन पट्टियों को 30 सेकंड के भीतर ही निकाल लिया जाता है और निकालने के तुरंत बाद इन पट्टियों पर पानी का प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से यह पट्टी ठंडी होने के साथ साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगले प्रोसेस में इन पट्टियों को ब्लेड जैसे मजबूत करने के लिए इन्हें एक मशीन में डाला जाता है, जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है। -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इन पट्टियों को डालते ही इसमें बर्फ जमना शुरू हो जाते हैं। बर्फ जमने के कुछ ही घंटों के बाद इस मशीन से पट्टियों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी ये पट्टी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई होती है। इस -50 डिग्री टेम्परेचर वाली मशीन से इन पट्टियों को निकालने के तुरंत बाद ही इन्हें दोबारा 1000 डिग्री सेल्सियस वाली आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। फाइनली इस भट्टी से निकलने के बाद ये पूरी तरह से ब्लेड का शेप ले लेती है। फाइनली ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब बारी है इन ब्लेड में कंपनी नेम और वाटरमार्क देने की। इन पट्टियों पर कंपनी का नाम डालने के लिए इन्हें एक रिंगिंग मशीन में डाला जाता है, जिस मशीन से इन पट्टियों पर इंक की मदद से कंपनी का नाम और वाटरमार्क दे दिया जाता है। इस मशीन से पट्टियों को निकालते ही इनमें आग की गर्मी दी जाती है, जिससे पट्टियों में लगा हुआ इंक पूरी तरह से सूख कर परफेक्ट हो जाए। फाइनली इतना सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है इन ब्लेड को शार्प बनाने की, जिसके लिए इन ब्लेड को एक स्पेशल मशीन में रिवाइंड किया जाता है, जहां पर इन ब्लेड के दोनों किनारों को पूरी तरह से शार्प और तेजधार के रूप में मशीन से बाहर की ओर निकालते हैं और बाहर निकालने के तुरंत बाद ही इन ब्लेड पर पानी की धार छोड़ दी जाती है, जिससे ये ब्लेड मशीन में जाते ही पूरी तरह से स्मूथ हो जाते हैं। इतना सब कुछ तैयार होने के बाद ये ब्लेड की पट्टियां एक लंबी रोल की डिजाइन में होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें कटिंग मशीन में डालकर इन पट्टियों को ब्लेड के रूप में अलग अलग काटती जाती हैं और इन कटे हुए ब्लेड को एक स्पेशल लिक्विड में कुछ समय के लिए डालकर निकालने के तुरंत बाद इन ब्लेड को पूरी तरह से सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद इन ब्लेड पर क्रोमियम की परत चढ़ाकर गर्म किया जाता है, जिससे इन ब्लेड की मजबूती 100 गुना तक बढ़ जाती है। इसके बाद इन ब्लेड को एक स्पेशल ऑयल में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इस ऑयल से ब्लेड को निकालने के बाद इन्हें पैकेजिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर एक पैकिंग मशीन द्वारा कागज में इन ब्लेड को पैक करके इनमें लिक्विड डाला जाता है, जिसे ये पैकिंग खुले न। फाइनली पैकिंग होने के बाद इन ब्लेड को मार्केट में सेल करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे आप और हम आसानी से यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।